एक कैदी रोज अपने बिस्तर की चादर को जेल के दरवाजे के सामने इस तरह टांग देता था जैसे वह अंदर नहा रहा हो। सच में कुछ ही देर में पहरेदार आकर चेक करता, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। लगातार 2 हफ्तों तक यही होता रहा। अब पहरेदारों को आदत हो गई और उन्होंने ध्यान कम देना शुरू कर दिया। तब कैदी ने असली भागने की तैयारी शुरू की। उसने लाइट के होल्डर से एक पतली लोहे की पट्टी निकाली, उसे मोड़ा, फिर टूथब्रश को लाइटर से गर्म करके उसमें ब्लेड फंसा दिया। इस ब्लेड को उस लोहे की पट्टी पर घुमाकर उसने एक औजार बनाया जो रिंच जैसा था। उसे खिड़की के पेंच आसानी से खोल दिए। उसने जाली हटाई और फिर आरी से खिड़की के पास की लोहे की पट्टी काटने की कोशिश की, लेकिन ये लोहे का ढांचा काटने रोधी था और उसमें पूरी की पूरी लोहे की छड़ें लगी हुई थी। इतनी जल्दी उन छड़ों को काटना नामुमकिन था। तभी उसे दूसरा तरीका सूझा। खिड़की का कंट्रोल बॉक्स नीचे धातु के डिब्बे में लगा था। अगर वह ऊपर का हिस्सा काट दे और स्क्रू खोल दे तो नीचे से बाहर निकल सकता था। वह कटाई करने ही लगा था कि तभी जेल का बड़ा अफसर अचानक आकर जांच करने लगा। उसने खिड़की पर टंगी चादर देखी और तुरंत हटाने का आदेश दिया। कैदी डर गया, क्योंकि अगर चादर हट जाती तो अंदर की जाली तुरंत दिखाई दे जाती। उसने जल्दी जल्दी औजार छिपाए और सिर्फ चादर का एक कोना खोला और बहाना बना दिया कि उसने आवाज सुनी नहीं। अफसर ने ज्यादा शक नहीं किया और चला गया। कैदी ने राहत की सांस ली। अगले दिन जब नहाने का समय हुआ, वह फिर से काम पर लग गया। उसने कंट्रोल बॉक्स काट दिया, लेकिन अंदर और लोहे की छड़ें मिली। यह देखकर वह निराश हो गया। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे वही छड़ें काटनी पड़ी। उसने खिड़की के नीचे का पूरा कंट्रोल सिस्टम खोल दिया और फिर जाली को वैसे ही वापस लगा दिया। कटाई के निशान छिपाने के लिए उसने टूथपेस्ट और कॉफी क्रीमर मिलाकर उसका पेस्ट बना लिया और दरारों पर लगा दिया। अब बस भागने का मौका ढूंढना बाकी था। यह भागने की योजना सिर्फ उसी की नहीं थी, उसके बगल वाले सेल में बैठे साथी ने भी इसमें साथ दिया। दोनों ने कई बार सारी योजना पर चर्चा की थी। योजना थी जाली काटकर खिड़की से निकलना, फिर सामने वाली इमारत की दीवार से लगे हुए रास्ते से गुजरना, फिर चौकी की नजर से बचते हुए 2 परत वाली तारों की बाड़ काटकर बाहर निकल जाना। जब भागने का दिन आया, पहरेदारों ने अभी अभी कैदियों की गिनती खत्म की थी। दोनों ने खिड़कियों पर चादरें टांग दी और काम शुरू किया। उन्होंने जाली हटाई, खिड़की का कंट्रोल बॉक्स खोला, फिर 2 लंबी रस्सियां निकाली जिन्हें उन्होंने बिस्तर की चादरों से बनाया था। बिस्तर पर अखबार और कपड़े रखकर उन्होंने एक नकली आदमी बना दिया ताकि लगे कोई सो रहा है। फिर लंबी कपड़े की पट्टियां खिड़की से बाहर निकाली और छोटे तौलिए से खिड़की ढक दी। धीरे धीरे वे बाहर निकल गए। चादरें भी रस्सी से खींचकर बाहर निकाल ली ताकि पहरेदारों को शक न हो। दूसरा साथी भी बाहर आ गया। उसने अपने चेहरे और शरीर पर काले रंग का टूथपेस्ट लगाया ताकि अंधेरे में नजर न आए। दोनों दीवार से लगे साए में रेंगते हुए चौकी की नजर से बचे और सही समय देखकर बाढ़ तक पहुंच गए। उन्होंने औजार से पहली बाढ़ काट दी। सब कुछ आसानी से हो रहा था। तभी दूसरी बाढ़ काटने वाले थे कि अचानक दूर से गाड़ी की आवाज आई। यह बाहरी गश्ती वाहन था, लेकिन गाड़ी बिना रुके आगे निकल गई। दोनों ने तुरंत आखिरी बाढ़ काटी और बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद भी वे सीधा दौड़े नहीं, बल्कि रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। जब तक पूरी तरह सुरक्षित जगह नहीं मिली, वे खड़े नहीं हुए। फिर धीरे धीरे दौड़ते हुए दूर निकल गए। उनकी योजना सफल रही और वे आजाद हो गए। अगली सुबह जब खाना बांटा जाने लगा तो दोनों कैदी नहीं आए। पहरेदार को शक हुआ। वह उनके सेल तक पहुंचा, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने लाठी से दरवाजा पीटा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर देखा। बिस्तर पर बना नकली आदमी देखकर उसे समझ आया कि दोनों बहुत पहले ही भाग निकले थे।